एक नौजवान पैंट पहना, शूट पहना, काला चश्मा लगाया। अच्छा, ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। मोबाइल, अरे जोर से बोलो, नहीं था। ये लड़का गाड़ी स्टार्ट किया। अब वो गाड़ी स्टार्ट किया, किक मारा, गाड़ी स्टार्ट किया। और गाड़ी क्या थी हम नहीं बोलेंगे, वो आप लोग जानवे करते कौन गाड़ी थी। अरे जोर से बोलो, अपाची, बुलेट नहीं। हाँ, गाड़ी स्टार्ट किया, ससुराल गया। तो ससुराल जब बस्ती घुसा तो दो चार दरवाजा जब पार किया तो एक बूढ़ी औरत अंदर से निकली। वो बोली कि बेटा, ए बेटा, रुक 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 रुक। ये नौजवान मोटरसाइकिल को रोका, बोला कि अम्मा क्या बात है। बोला बेटा, तेरी शक्ल बता रही है, तेरा पहनावा बता रहा है, तेरा लिबास पर बता रहा है कि तू बड़ा पढ़ा लिखा नौजवान है। देखो ना बेटा, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, अब वो खत भेजा है, चिट्ठी भेजा है, ए बेटा पढ़कर हमको सुना दो। तो ये नौजवान गाड़ी खड़ी किया, चश्मा खोलकर पॉकेट में रखा, खत को खोला, देखते ही रोना शुरू कर दिया। नौजवान रोना शुरू कर दिया। तो नौजवान को रोते हुए देखकर ये बुढ़िया सोची कि मेरा बेटा को कुछ हो गया। वो बुढ़िया भी रोने लगी, वो बुढ़िया भी रोने लगी। अब बुढ़िया को रोते देखकर उसकी नौजवान बेटी अंदर से बाहर निकली कि मेरी माँ काहे रो रही है। वो जब बाहर निकली, दरवाजे पे आई तो देखती है क्या कि वो नौजवान भी रो रहा है, मेरी माँ भी रो रही है। ये लड़की समझी कुछ ना कुछ घटना हुआ है, वो लड़की भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई क्या हादसा हो गया, क्या बात है। तो उसमें से कुछ पढ़ा लिखा आदमी आया, बोले भाई भाई क्या काहे रो रहे, क्या हुआ। तो बुढ़िया बोली कि मेरे बेटे को कुछ हो गया, ये बच्चा रो रहा है। तो एक आदमी बोला कि भाई क्या हुआ इसका बेटा को, क्या लिखा खाद में। बोला हमको मालूम नहीं है। बोला हमको मालूम नहीं है, अच्छा अच्छा लाओ खत लाओ। एक पढ़ा लिखा आदमी खत लिया, तो उसमें लिखा हुआ था कि मेरी माँ आप ठीक ठाक रहिए, हम दिल्ली में सब ठीक ठाक हैं, अगले महीना आपको पैसा भेज देंगे। बोला इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ था। ये नौजवान को बोला कि भाई तुम रो काहे रहे थे। तो ये नौजवान बोला कि हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे थे। हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं कि काश बचपन में पढ़ लिए होते, काश बचपन में लिख लिए होते, तो इंशाअल्लाह आज ये खत पढ़कर इस बुढ़िया को हम सुना दिए रहते, आज ये खत पढ़कर इस माँ को सुना दिए रहते होते। इसलिए मैं शर्म से रो रहा हूँ कि मैं बचपन में तालीम हासिल नहीं किया। बगैर पढ़ा लिखा कोई आदमी कोई गिनती है। आदमी पूर्णिया गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्रिप्शन मरी पेशेंट को देखा, प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दिया, जो दवाई ले लो। दवाई मेडिकल में आया तो दवाई ले लिया, जिधर लिखा हुआ था दवाई ले लिया। अब प्रिस्क्रिप्शन के उल्टे पीठ में भी कुछ लिखा हुआ था। तो मेडिकल वाला को वो पेशेंट बोला कि हो है ये दवाई दीजिए। तो वो मेडिकल वाला बोला कि बाबू ये समझ में नहीं आ रही है मेरी कि ये लिखा क्या है, जाओ डॉक्टर से पूछो जाकर। डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब ये सारी दवाइयाँ तो मिल गई, लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शन के उल्टे पीठ में क्या लिखे हैं ये मेडिकल वाला नहीं पा रहा है, ये दवाई का नाम साफ साफ लिखिए। तो डॉक्टर बोला कि अरे बेवकूफ़, ये लिखा हुआ नहीं है, कलम नहीं चल रहा था ना, इसलिए कलम को रगड़ दिए, वही लिखा हुआ। चाइना में बच्चा पैदा होता है, नाम कैसे रखा जाता है। तो चाइनीज लोग क्या करते हैं, प्लेट लेता है, प्लेट जाने ना, अरे बोलो भाई, प्लेट लेता है, प्लेट को मार्बल में, फर्श में, ईंट में पटक देता है। तो प्लेट पटकेगा, आवाज निकलेगी ना, अरे आवाज निकलेगी ना, तो आवाज निकलती है टिंग टोंग टिंग। बोला यही नाम रखो, टिंग टोंग टिंग। एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो,
पढ़ो, जमीन बिकती है तो बेच दो, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखो। इंशाअल्लाह अगर वो पढ़ लेगा, अगर वो पढ़ लिख कर कामयाब हो जाएगा, आप 1 बीघा जमीन बेचकर उसको पढ़ाए हो, इंशाअल्लाह वो 10 बीघा 50 बीघा जमीन खरीद कर दिखा देगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को तालीम देंगे इंशाअल्लाह। अरे देंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग देंगे इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ ना इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है, जब कोई मुसलमान कुरान पढ़ता है तो सबसे ज्यादा कौन सुनता है जानते हैं? सबसे ज्यादा कान लगाकर कौन सुनता है? सबसे ज्यादा आप घर में कुरान पढ़ रहे हैं, घर में कुरान तिलावत कर रहे हैं, मस्जिद में कुरान तिलावत कर रहे हैं, तो सुनो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कुरान पढ़ता है तो कान लगाकर सबसे ज्यादा अल्लाह सुनता है। कुरान पढ़ने वाले के कुरान को अल्लाह सुनता है कि देखो मेरा बंदा मेरा कलाम पढ़ रहा है, देखो मेरा बंदा मेरा कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह कितना खुश होगा। मेरे बच्चों, कुरान सबसे पहले कुरान पढ़ो। सबसे पहले बच्चा पैदा हो 4 साल का हो, 5 साल का हो, सबसे पहले उसे आप कुरान पढ़ा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लगे हाथ 2-3 साल का टाइम मिले तो हाफिज़ कुरान बना दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप सोच रहे हैं नहीं इसको डॉक्टर बनाएंगे, बनाइए शौक से। इंजीनियर बनाएंगे, बनाइए शौक से। आप चाह रहे हैं प्रोफेसर बनाएंगे, बनाइए शौक से। लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाए। अच्छा, इसमें हिकमत क्या है? अगर बच्चे को अगर आपने अल्लाह का कुरान पहले पढ़ा दिया, इससे फायदा क्या मिलेगा? मुसलमानों सुनो, इससे फायदा क्या मिलेगा? बच्चे को सबसे पहले अगर आपने कुरान पढ़ाया है, इससे फायदा क्या मिलेगा? उस बच्चे को क्या फायदा मिलेगा? उस सबसे बड़ा फायदा यह मिलेगा कि वो बच्चा ज़हीन हो जाएगा, वो बच्चे का दिमाग खुल जाएगा। वो उस बच्चे के अंदर में अब वो अंग्रेजी पढ़े, संस्कृत पढ़े, ओ पंजाबी पढ़े, उड़िया पढ़े, ओ बंगला पढ़े, जो भी भाषा पढ़ेगा वो भाषा उसके लिए मुश्किल नहीं होगा, आसान हो जाएगा। कुरान का ये बरकत है। कुरान ज़हन को खोल देता है, कुरान दिमाग को खोल देता है, कुरान का ये फैज़ है। लेकिन हम लोगों के यहाँ बाज लोग कहते हैं नहीं मदरसा में पढ़ाने से क्या होगा, हजरत मदरसा में पढ़ाने से क्या होगा, हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, 5,000 6,000 7,000 रुपया महीना कमाएगा, इससे क्या होगा? काहे 5, 7, 10 हज़ार में नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बोलो ना भाई। 5, 10 हज़ार रुपए हमारे उलमा को महीना दिया जाता है, इमाम को तनख्वाह दी जाती है, और हाफिज कुरान को, उस्ताद को, मुअल्लिम को तनख्वाह दी जाती है 8-10 हज़ार रुपए। लेकिन मुसलमानों, एक बात याद रखना, कितना बड़ा अल्लाह का करम है। अल्लाह ने कुरान के तुफैल में, सदक़े में कितनी बरकत रखी है कि उसी 10 हज़ार 8 हज़ार रुपए के अंदर में वो खुशहाल जिंदगी गुजार रहा है। इसलिए आप इसे हकीर ना जाने, आप इसे हकीर ना जाने। डॉक्टर को पैर रगड़ के मरते हुए देखा है, भूखा मरते हुए डॉक्टर को देखा होगा आपने, लेकिन किसी आलिम दीन को भूखा मरते हुए नहीं देखा होगा।
किसी आलिम दीन को भूखा मरते हुए आपने नहीं देखा होगा। इंजीनियर भूखा मर सकता है, प्रोफेसर भूखा मर सकता है, और कुर्बान जाओ डॉक्टर भूखा मर सकता है, लेकिन जिसने कुरान को पकड़ लिया है, जिसने अल्लाह के रसूल की हदीस को पकड़ा है, कुर्बान जाओ कसम खुदा की, वो दुनिया से भूखा नहीं मर सकता। वो खुद शेर होकर खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। यह कुरान का फैज़ है। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने का? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएमबी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। आज देख लो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो मुस्लिम का बच्चा हो, चाहे वो हमारा हिंदू नौजवान हो, चाहे वो सिख का नौजवान हो, चाहे ईसाई का नौजवान हो, वो जिस मजहब का भी नौजवान हो, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बच्चों पढ़ो, तालीम हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, ये बहुत ज़रूरी है। अभी क्या हो रहा है, जहालत की वजह से क्या क्या फितने फैल रहे हैं आपको पता होगा। सोशल मीडिया का ज़माना है, आप मोबाइल में देखते होंगे। लोग शादी किया, अच्छा एक नौजवान ने शादी किया, भाई शादी किया तो प्यार करना है तो बीवी से करो। अरे भाई बोलो भाई, प्यार किससे करेगा? अरे जोर से बोलो ना। अरे बीवी से ना करेगा, किसकी बीवी से? दूसरे की बीवी से। अरे अपनी बीवी से प्यार करेगा? शादी किया है, अपनी बीवी से प्यार करो, कुर्बान जाओ। पहले सुनने में आता था कि कुछ लोग, कुछ नौजवान साली को लेके भाग गया है, लेकिन अभी का दौर फितना भी एक वीडियो वायरल हुई है कि एक दामाद जो है बीवी को छोड़ा, साली को छोड़ा, सासे को लेकर भाग गया, जो झमेले खत्म हो गया। ताज्जुब वाली बात, क्या जहालत है भाई। और कुर्बान जाओ, ये तालीम की कमी है, एजुकेशन की कमी है। अगर वो नौजवान पढ़ा लिखा होता, उसे पता चलता कि सास कोई गैर नहीं, ये माँ के बराबर है, सास का मकाम माँ के बराबर है। और कुर्बान जाओ, और बैठ जाओ भाई, ए बाबू बैठ जा बेटा, बैठ जा। आज देख लीजिए, सिर्फ एजुकेशन नहीं होने की वजह से रज़ाकार हज़रात से गुजारिश है कि सामीन को बैठाने की कोशिश करें। रज़ाकार हज़रात आपसे गुजारिश है कि सामीन को बैठाने की कोशिश करें। एजुकेशन नहीं होने की वजह से, तालीम नहीं होने की वजह से इतनी बुराई समाज के अंदर में फैली हुई है। आप अपनी नज़रों से देखते होंगे, आए दिन मोबाइल से देखते होंगे। अरे सोचो तो सही, दादी पोता का कितना पवित्र रिश्ता है, दादी पोता का रिश्ता। अच्छा अपना राजानन ना, दादी जानते हैं ना भाई? अरे बोलो ना भाई, दादी और पोता कितना पाक रिश्ता है। बाप मेरे बाप की जो माँ है वो मेरी दादी हुई। अब सोचो, मेरे बाप की माँ अमार बाबार माँ, अमार दादी, आमी ओनार पोता हो। देखिए अभी देखा गया कि ये पोता रहता था दिल्ली में, अब दादी को फोन करता था। अब फोन करते करते दादी कब दिल दे बैठी पोता को। अब पोता दादी का दिल ले लिया। अब पोता दिल्ली से आया, दादी को लेकर भाग गया। जाओ झमेला खत्म। दादा कहाँ, दादा ढूंढते रहो तुम। दादिये को लेकर भाग गया।
दादी ये गोद पोता लेके भाग गया। क्या जहालत है, अफसोस का मकाम है। ये सिर्फ इल्म की कमी है। मेरे बच्चों, तालीम हासिल करो। क्या आपने कभी सुना है कोई मौलवी साहब किसी को लेके भागा है? सुने हो? अरे सुने हो, बोलो ना, जल्दी बोलो ना भाई। कोई आलिम दीन किसी लड़की को लेके भागा है? कोई मैं कलाल अगर मुझे बता दे तो इंशाल्लाह मैं उसके लिए तैयार हूं। कोई आलिम दीन किसी गैर लड़की को लेकर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक आप नहीं सुने होंगे कि किसी लड़की को लेकर कोई आलिम दीन भाग गया है, कोई हाफिज कुरान भाग गया है। और कुर्बान जाओ, आज हमारा ये नौजवान, आज हमारा ये बच्चा किसी के घर की बेटी को भगा कर लेकर चला जाता है, कुछ महीने उसे इस्तेमाल करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब वो बच्ची शादी की जोर डालती है, उस बच्ची को चाहे मार दिया जाता है, चाहे उस बच्ची को छोड़ दिया जाता है। बताओ, जिंदगी बर्बाद हुई कि नहीं? तुम क्या समझते हो सिर्फ उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हुई है? उसका घराना, उसका खानदान, उसके घर वाले को तुमने मौत के मुंह में ढकेला। और सुनो नौजवानों, तुम कामयाब नहीं हुए। तुम ये हादसा करके नेपाल चले गए, तुम जिंदगी गुजार लोगे, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद है, आखिरत भी बर्बाद है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम हासिल करो, रिश्ते को अहमियत दो, रिश्ते को अहमियत दो, रिश्ते को पहचानो। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी की इज्जत से खिलवाड़ ना करो, कुर्बान जाओ। हाँ, रही बात यह है कि तालीम क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हमारे मैट्रिक तक करते हैं। मैट्रिक करो, इंटर करो, एमए करो, बीए करो, सब कुछ करो, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि जहां खड़ा हो जाओ वहां लोग सलाम करें। सिर्फ मैट्रिक तक मत रहो। सिर्फ मैट्रिक नहीं, मैट्रिक से काम नहीं चलेगा। सिर्फ मैट्रिक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ 12 से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों। उससे आगे बढ़ो, उससे आगे बढ़ो। एमए करो, बीए करो, पीएचडी करो, डॉक्टर बनो। चाहे तुम्हें इल्म हासिल करने के लिए, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, कुर्बान जाओ। एपीजे अब्दुल कलाम की हिस्ट्री ये बताती है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो राष्ट्रपति हिंदुस्तान के थे, और कुर्बान जाओ, गरीब घर से ताल्लुक रखते थे। और कुर्बान जाओ नौजवानों, सुनो, एपीजे अब्दुल कलाम तालीमी ज़माने में, तालीमी दौर में अखबार बेचते थे खाली टाइम में। उसी पैसे से उन्होंने तालीम को हासिल किया। और कुर्बान जाओ, हिंदुस्तान को मिसाइल जैसा तोहफा इनाम अता फरमाया और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना। तो पढ़ोगे तब ना, खाली मोबाइल ले, मोबाइल दे, मोबाइल दिल पे मोबाइल रखने से काम नहीं चलेगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। सबसे पहले कलम को पकड़ो, किताब को पकड़ो और कुर्बान जाओ। यहूदी आज, यहूदी, ये यहूदी, कितने यहूदी की तादाद कितनी है? 70 लाख। 70 से 72 लाख यहूदियों की तादाद है। और मैं आपको बता दूं, ये मोबाइल बनाने वाला कौन है? ये यहूदी है। और लैपटॉप बनाने वाला कौन है? ये यहूदी है। और कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ, कंप्यूटर बनाने वाला कौन है? वो यहूदी है। ओ हो। और क्या क्या बनाया यहूदी, क्या क्या बनाया? टीवी बनाने वाला कौन है? यहूदी है। ओ जितने भी ये सोशल मीडिया के ज़माने के ये आलात हैं, ये सबको बनाने वाला कौन है? यहूदी है। उसकी तादाद कितनी है? तादाद कितनी है? 70 लाख। सिर्फ 70 लाख यहूदियों की तादाद है, लेकिन वो सारे आलात को बनाकर बैठा हुआ है। ओ अपनी मुट्ठी में, अपनी मुट्ठी में यहूदी सारी दुनिया को समेटे हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चलेगा। इसकी वजह यही है कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा चलने लगता है, वो यहूदी अपने बच्चे का एक हाथ में कलम देता है, एक हाथ में किताब देता है। हमारे यहाँ बच्चा जैसे ही 6-7 साल का हुआ, हम लोग क्या देते हैं? अपने बच्चे के हाथ में क्या देते हैं? कचिया देते हैं, पोसनी खुरपी देते हैं कि जाओ खेत में जाके घास काटो जाए। तो कामयाब कौन होगा? वो होगा कि हम होंगे। इसलिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चे को तालीम से आरास्ता करो, अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाओ। मेरे बच्चों, बगैर एजुकेशन का, बगैर तालीम का कहीं कोई गुजारा नहीं। अच्छा, आज अफसोस होता है। कुर्बान जाओ, चाहे कोर्ट कचहरी चले जाइए, कोर्ट कचहरी चले जाइए आप,
कोर्ट कचहरी चले जाइए, मुसलमान वकील जल्दी आपको नहीं मिलेगा, ये अफसोस का मकाम है। थाना में चले जाइए, कोई अच्छा अफसर आपको क्या कहते हैं मुसलमान का नहीं मिलेगा, ये अफसोस का मकाम है। इसलिए सबसे ज्यादा पीछे अगर कोई तालीम में है तो मुसलमान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अब भी वक्त है, जगो, उठो, अपनी आंखों को खोलो और अल्लाह के कुरान को थामो। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक वक्त भूखा रहना पड़े भूखा रह लेना, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल मत रखना। सबसे पहले ये मदरसा आपका, और मैं आपको बताता चलूं, ये पूर्णिया में इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे को वहां पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले इस मदरसे के अंदर में दाखिल करो अपने बच्चे को। इस बच्चे को पहले आदाब सिखाओ, बच्चे को अदब सिखाओ, अखलाक सिखाओ, मदरसे के अंदर में डालो, फिर उसे आप स्कूल में लेकर जाओ। लेकिन वो स्कूल में लेकर जाओ जिस स्कूल में कायदे की पढ़ाई होती हो, जिस स्कूल में ढंग की पढ़ाई होती हो, जिस स्कूल में बच्चे को अखलाक सिखाया जाता हो, जिस स्कूल के अंदर में बच्चे को अच्छी तालीम दिलाई जाती है, उस स्कूल में फिर आप बच्चे को पढ़ाइए। जो बनाना है वो बनाइए, लेकिन बच्चे के अंदर में सबसे पहले जो तालीम देनी है वो अल्लाह का कुरान की तालीम देनी है। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मेरे कुरान में क्या नहीं है? मुसलमानों, आपने कभी ये देखने की कोशिश की कि मेरे कुरान में क्या है क्या नहीं है? अब कुरान को पढ़ो। सुनो एक बात नौजवानों, मैं बता दूं आपको, आज से 300 साल 200 साल 300 साल 200 साल 400 साल 500 साल पहले साइंस नहीं थी, साइंस का वजूद नहीं था। भाई साइंस थी? बोलो भाई, अरे बोलो भाई। अरे मोटर कार, ट्रेन, रेल, मोटरसाइकिल, थपथपिया, बुलेट, बचापी, हवाई जहाज, मिसाइल, अरे बंदूक, फंदूक, कुछ था? कुछ नहीं था। कुर्बान जाओ, वाह मेरे अल्लाह का कुरान। मुसलमानों, कोई पूछे तो जवाब दे देना। ए नौजवानों, ये जवाब ले लो। अरे मेरे कुरान में मेरे अल्लाह ने क्या नहीं दिया? ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जिसको लोगों ने, अंग्रेजों ने पढ़कर रिसर्च किया, रिसर्च करके वो चांद पर पहुंच गया। आज कुरान हमारे घर में रखा हुआ है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कुरान पढ़कर, कुरान को रिसर्च किया, अंग्रेजों ने कुरान को रिसर्च किया, ये स्टडी किया, पढ़ा और पढ़ा, पढ़कर वो चांद पर चला गया, साइंसदान बन गया। कुरान पढ़कर साइंसदान बन गया। इसलिए ये कुरान वो इंशाअल्लाह पढ़ो, तर्जमे के साथ पढ़ो। आप तर्जमे के साथ कुरान को पढ़कर तो देखिए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए क्या फैज़ मिलता है, अल्लाह का क्या अहकाम है, अल्लाह का क्या फरमान है। दुनिया क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है, दोज़ख क्या है, गुनाह क्या है, नेकी क्या है, सच्चाई क्या है, बेईमानी क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है, तुम्हें पता चलेगा। कुरान कभी 300 पारा को तर्जमे के साथ पढ़कर कुरान देखो, अल्लाह आपकी जिंदगी को बदल देगा।
अल्लाह ज़िंदगी को बदल देगा। और कुरान, एक बात याद रखिएगा, यह कुरान भी सिफारिशी बनेगा। हशर के मैदान में कुरान भी सिफारिशी बनेगा, अल्लाह की बारगाह में यह कुरान भी सिफारिशी बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। किसका सिफारिशी बनेगा? उसका जिन्होंने कुरान को अपने सीने से लगाया है, जिन्होंने कुरान की तिलावत की है, जिन्होंने कुरान को पढ़ा है, जिन्होंने कुरान के ऊपर अपनी जिंदगी को गुजारा है, जिन्होंने कुरान को माना है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की बारगाह में वो कुरान सिफारिश करके उसे जन्नत के अंदर में दाखिल फरमाए। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। कुर्बान जाओ, जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम खामोश हो जाओ, गौर से सुनो, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमतों का नुज़ूल हो, रहमतें बरसाई। इंशाअल्लाह कुरान से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग करेंगे? हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह मैं दुआ करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ए बेटा, ए बेटा, ए बसे जाओ खाने बसे जाओ। ए बाबू, ए लगला नहीं? नहीं लगा है? जब बैठ जाओ। कहे कि जगह जलसे में एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है। हम बोले बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ। हमने कहा काहे परेशान कर रहा है? बोला कि हजरत बहुत ज़ोर से लगा है। हमने कहा बैठ, कुछ देर बर्दाश्त करो, नौजवान हो, बैठो यार, बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, देखे बैठा हुआ था तो नज़र पड़ गई, तो हमने इशारा किया कि ए बेटा जा। बोला नहीं जाएंगे। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा? तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यहीं हो गया, आप जाने की ज़रूरत नहीं है। कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले इस मजमे के अंदर में माशाअल्लाह मुझे 5 आदमी चाहिए, मुझे 5 आदमी चाहिए। इंशाअल्लाह 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 मैं उसके लिए 10 दुआ करूँगा। कितनी दुआ करूँगा इंशाअल्लाह? बोलो। अरे भाई जल्दी जो कितने दुआ करेंगे? 10 दुआ करेंगे। आमी मुसाफिर आजी माशाअल्लाह, आमी मुसाफिर आजी। मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नी, मुसाफिरेर दुआ रद्द होए नहीं। मजलूम की दुआ रद्द नहीं होती, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती, बीमार की दुआ रद्द नहीं होती। इंशाअल्लाह आमी अपनार जन्ने 10टे दुआ करबो। एखाने जेटे दुआ होबे मकबूल होबे, कबूल होबे इंशाअल्लाह। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह।